जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का केवीसी दीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दोस्तों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले मैं एक और क्लास आपको करा चुका हूं आर्ट एंड कल्चर की। आज क्लास दोस्तों हमारी सेकंड होगी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों डांसेस के बारे में। और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डांस से रिगार्डिंग सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आज वो सिलेक्टेड डांसेस के बारे में आपको बताऊंगा जिनके ज़्यादातर चांस रहते हैं और आगे एग्जाम में उनके चांस रहेंगे कि ये सवाल यहाँ से बने। ठीक है, तो कल हमने क्लास फर्स्ट में केवल क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड क्लास में फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे आप लोक नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से जल्दी से लाइव आ जाएंगे। और जो भी जो भी लाइव देख रहे हैं और जो भी क्लास से जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अमित इंदौलिया हैं, मोनिका हैं, विशेष कुमार हैं, ललित इंदौलिया हैं, अनिल नेताजी हैं। राम राम भैया जी, राम राम सर जी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। संजना इंदौलिया हैं, रवि इंदौलिया हैं, राम राम सा, राम राम सा जी। करिश्मा हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राधे राधे सर जी, राधे राधे। मनी भाई जुड़ चुके हैं, राम राम सा, राम राम सा जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक बातें बताऊंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। जैसे हमारे यहाँ दोस्तों अगर बात डांस की हो रही है, जिन्हें नृत्य कहेंगे, नृत्य में जो दो पार्ट इसके हमने इसको डिवाइडेशन करा था इनको डांसेस स्टाइल के रिगार्डिंग। तो नृत्य में एक तो हमने जो कल की क्लास ली थी वो एज ए क्लासिकल डांस के लिए, जिसे शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। और शास्त्रीय नृत्य इनको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा है वो कल वाली वीडियोस को देख भी सकते हैं। और इनकी संख्या टोटल फिक्स थी कितनी, 8, जो हमारे क्लासिकल डांस थे। ठीक है, ये क्लासिकल डांस थे। और दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज की हमारी क्लास होने वाली है वो है लोक नृत्य की। किसकी होंगी, लोक नृत्य। और लोक नृत्य की संख्या कोई दोस्तों फिक्स नहीं होगी। जैसे शास्त्रीय नृत्य की ऐसे लोक नृत्य की संख्या कोई निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, जिन्हें जिन्हें आप फोक डांस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, फोक डांस के नाम से आप इनको जानेंगे। अब यूं तो आप जानते ही हैं कि फोक डांसेस की संख्या जब निश्चित नहीं है तो कितने भी हो सकते हैं। ये तो शायद हो सकता है कि मोर 100 हो जाएं। लेकिन यहाँ यहाँ जो आपकी बात होंगी केवल इंपॉर्टेंट डांसेस के बारे में बात करेंगे जो अब तक परीक्षा में आए गए हैं या फिर आगे आने की संभावना होगी। तो फोक डांसेस को आप स्टेट वाइज पढ़ेंगे। स्टेट वाइज पढ़ने से क्या होगा, आप अपने बेहतर नोट्स बना पाएंगे कि यूपी का कौन सा फोक डांस है, राजस्थान का कौन कौन से हैं, या हिमाचल के कौन से हैं, या बाकी अदर स्टेट के कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ स्टेट वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे पहले आपको बात हो रही है स्क्रीन पे जम्मू और कश्मीर की। तो जे.एंड.के कौन कौन से हमारे फोक डांसेज हैं उनके बारे में आप देखिए। ठीक है, और जिनको जानकारी है वो फटाफट से जवाब भी देंगे, और जिनको जानकारी नहीं है वो अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए इनको चलेंगे। ठीक है, जे.एंड.के की बात चल रही है भाई। अब इसमें देखो मैं आपको कुछ तो बताऊंगा, ट्रिकी माध्यम बताऊंगा जिनको इन फोक डांसेस को एक लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो कुछ तो हम पढ़ेंगे यहाँ फोक डांस की ट्रिक। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप
अपने आप ही याद करते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानेंगे, और जहाँ पॉसिबिलिटी होगी ट्रिक बनाना, उसकी ट्रिक भी बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि क्लास में चीज़ें याद हो जाएं। और फिलहाल आराम से बैठ के आप देख लीजिए। चीज़ों को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे जे.एंड.के यहाँ आपको 4 डांसेस दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें सबसे पहले है आपका राउफ। कौन सा है? राउफ। और दूसरा है दुमहल, दुमहल है। और फिर दोस्तों यहाँ तीसरा जो हमारा नृत्य है, तीसरा जो नृत्य है वो भांड पाथिर, ये भांड लिखा हुआ है, भांड पाथिर लिखा हुआ है। और दोस्तों चौथा आपका हिकात। कौन सा है? हिकात। देखिए, अब इनको एक एज ए सीक्वेंस में जैसे याद करें, सबसे पहले जैसे जम्मू कश्मीर जे.एंड.के की बात आ रही है, तो आपको पता है कि जे.एंड.के में क्या होती है? सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्दी। ऐसे दिमाग में सेट करना है कि जे.एंड.के में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। अब भाई साहब, अब यहां से देखना, अब यहां से सर्दी वाले जगह में जाएं, तो एकदम बहुत ज्यादा जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? उसको जैसे सर्दी पड़ेगी तो आपके मुंह से कैसी आवाज आएगी? उफ। कैसी आएगी? सर्दी को देखकर आपके मुंह से आवाज किसकी आने वाली है? उफ। कितनी सर्दी है। तो एक एज ए उफ को मतलब क्या है? राउफ। देखिए यहां से वर्ड रिलेट करिए, उफ को आप कैसे करेंगे? राउफ, है ना? जब सर्दी वाले क्षेत्र में जाएंगे, एरिया में जाएंगे, तो एकदम बहुत ज्यादा जब सर्दी होगी तो वहां क्या होगा? उफ वजह से आवाज साउंड आएगा। अब बात करें, इतनी सर्दी पड़ रही है वहां, इतनी सर्दी पड़ रही है कि वहां दो महल, जैसे कहते हैं ना कि महल के अंदर अगर मैं आपको महल बना दूं, तो 2 महल होगा कि नहीं होगे? इतनी सर्दी है कि वहां के लोग क्या है? छुप के किस में रहते होंगे? अंदर 2 महल के अंदर रहते होंगे। तो आपको ऐसे रिलेट करना है, 2 महल। तो 2 महल का मतलब क्या है? वहां 2 महल बने हुए हैं, और एक महल के अंदर एक अंदर भी महल है, और इतनी सर्दी है कि लोग वहां कैसे कैसे रहते हैं? 2 महल में रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 तो मैंने आपको सर्दी से याद करा दिए। अब 2 सर्दी से याद होने के बाद में अब बचती संख्या हमारी 2 की। देखिए, अब भाण पाथेर और एक हिकायत। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जे.एंड.के जो था, थोड़ा जे.एंड.के के बारे में आप जानते ही हैं कि जब से 370 हमने वहां से रिमूव किया है, जब से 370 को वहां से हटाया है, तब से जम्मू कश्मीर में बड़ी शांति है। तो एक वर्ड याद करो, देखो, अब किसी की औकात नहीं है। हिकात का मतलब औकात से ऐसे याद करो। अब किसी की औकात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई भांड पने का काम करे, कोई भांड पने का काम करे। तो अब किसी की औकात नहीं है, जब से 370 हटाया, धारा 370 हटाई है, कि तब से वहां कोई भांड पने का काम करे। तो ये देखो 4 वर्ड हैं, 2 तो मैंने कराए सर्दी से भाई, 2 कैसे कराएं? सर्दी से। और 2 कराएं एक औकात वर्ड याद रखें, जैसे हिकात, औकात वर्ड आ रहा है। तो कोई अब औकात नहीं है कि वहां कोई भी भांड पने का काम करे, या जम्मू कश्मीर में कोई पत्थर फेंकने का, पत्थरबाजी का काम करे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहले घटना बहुत ज्यादा होती थी, जैसे आपने टीवी पे न्यूज में देखा होगा कि पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होती थी। बेसिकली वहां के लोकल लोग ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो अब किसी की औकात नहीं है कि वहां पर भांडपने का काम करे या पत्थरबाजी का काम करे। किसकी बात चल रही है? जे.एंड.के की बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जे.एंड.के के आपको लोक नृत्य जो फोक डांसेस होते हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जा रही हैं, आप बस तसल्ली पूर्वक देखते चलिए। बाद बाकी जब आप इनका एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको ये बातें याद आएंगी कि हाँ सर ने कुछ बताया था कि हाँ वहाँ पे सर्दी बहुत है, तो वहाँ मुंह से ऑफ की आवाज़ आ रही है। इतनी सर्दी है कि लोग 2 महल के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे। अब जम्मू कश्मीर में किसी की इतनी औकात नहीं है कि पत्थरबाजी करे, कि भांड पने के काम करे। तो इस तरीके से दिमाग में ये सेट रहेंगे। ठीक है, चीज़ों को आप नोट करते हुए चलेंगे, कोई बैठेगा नहीं, आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चीज़ों को नोट करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए, अगर बात समझ में आ रही है तो फटाफट से जो हमें लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे मुझे कि बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो फटाफट से कमेंट लिखेंगे।
ठीक है। चलिए, हमारे साथ में रवि इंदौलिया हैं। बहुत शानदार क्लास चल रही है गुरुजी। चलिए, आपका धन्यवाद रवि भाई। संजना है सर जी, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए, मीनाक्षी अग्रवाल हैं, यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, अमित इंदौलिया हैं, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चीज़ों को कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे झारखंड की बात चल रही है, अब झारखंड के नृत्यों के बारे में बात करें तो झारखंड जो है, अब झारखंड के भी फोक डांस है। कौन कौन से? छऊ, पाइका, सरहुल और कर्मा। क्या है? कर्मा। देखिए, अब झारखंड से आपको थोड़ा थोड़ा हल्की से साउंड में देखिए, झारखंड से झरना। क्या है? झरने की बात हो रही है, बोलो। झारखंड से झरना। अब जैसे झरने के पास में सपोज दैट आपको रहना है, और आपको क्या रहना है, तो आपको वहां जैसे सपोज दैट चारपाई हमने बिछाई, तो झरने से क्या होगा? चारपाई तो बह के चली जाएगी, तो चारपाई तो बह जाएगी। तो हमें चारपाई की जगह पे हमें चाहिए छह पाई। क्या चाहिए? छह पाई। ध्यान देना, बस थोड़ी सी बात याद रखनी है कि अगर झरने से झरना का, झारखंड से झरना का साउंड है और वहां में रहना है, तो वहां क्या होगा? चार पाई नहीं होगी, वहां चार पाई तो बह जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? छह पाई चाहिए। और छह पाई चाहिए तो देखिए, छह से क्या बना आपका? छऊ। क्या बना? छऊ बना। और पाई से क्या बना? देखिए, पाई से क्या बना? पाई का। पाई से क्या बना? पाई का। तो ऐसे वर्ड याद करना है कि झारखंड से झरना, और झरना के पास में रहना है, तो छह चार पाई की जगह क्या चाहिए? छह पाई चाहिए। तो छऊ पाई का, तो छऊ पाई का हो गया। ठीक है। अब भय न भय, हमें अपना कर्म तो करना ही होगा ना। कर्म तो करना ही होगा भाई। वो बात की बात है कि रुकती है चारपाई या छह पाई, रुकती नहीं रुकती है, लेकिन आपको झरने के पास में रहने के लिए क्या करना होगा? कर्म तो करना ही होगा। तो कर्म करेंगे किसका? तो चारपाई की जगह पे क्या लेके आएंगे आप? छह पाई लेके आएंगे। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। सरहुल की बात होंगी, अलग से याद रख लेंगे। सरहुल हमारा एक लोक नृत्य है जो किससे रिलेटेड होने वाला है? झारखंड से वाला हो। ठीक है। साथ ही साथ बिहार से भी रिलेटेड है ये, क्योंकि आप पता ही है झारखंड जो है बिहार का ही पार्ट था। तो दोनों ही स्टेट में होता है सरहुल, झारखंड और बिहार में। ठीक है। तो भाई ऐसे याद करेंगे कि झारखंड, झारखंड से झरना, और चारपाई की जगह पे हमें क्या चाहिए? छह पाई चाहिए। और हमें वहां पे रहने के लिए अपना कर्म तो करना ही होगा। तो इस तरीके से रिलेट आपको ये करना है। ठीक है। चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अपने आप ही सेव हो जाएंगी, और जब आप ऑप्शन आएगा तो आराम से चीजों को टिक कर देंगे। अब बात हो रही है असम के प्रमुख लोक नृत्य की बात हो रही है। अब असम की बात करेंगे। अब असम के प्रमुख लोक नृत्य में इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आप बात करेंगे बिहू की। किसकी बात करेंगे? बिहू। अब देखिए, बिहू जो लोक नृत्य है दोस्तों, ये बड़ा फेमस है। ये वहां के लोग, जब फसल आती है, तो फसल जब घर आती है तो वहां पर उस समय ये फसल के उत्सव में बिहू को मनाते हैं। और ये साल में 3 बार होता है कम से कम। कितनी बार? 3 बार बिहू नृत्य को इनको ये करते हैं। तो वहां के बिहू को आप वर्ड से याद रखो। देखो, जैसे अब बिहू में, बिहू एक है कली गोपाल, कली गोपाल, बिछुआ है, एक खेल गोपाल है। अब एक वर्ड याद करो, यहां से चीजों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी अगर बनाए, तो बिहू से आपको थोड़ा सा साउंड बहू जैसा नहीं आ रहा है? बिहू से क्या आ रहा है? बहू जैसा आ रहा है। तो आपने देखा होगा जो बहू होती है, बहू का मतलब क्या है? एज ए किसी की पत्नी, किसी की वाइफ। तो बहू के पैरों में आपने देखा होगा क्या पहनती हैं वो? बिछुआ। क्या पहनती हैं? बिछुआ पहनती हैं। ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, जहां हम पहली बार इन वर्डों को देखते हैं तो उनको याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दैनिक जीवन में डेली इन चीजों का तो हमें काम पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ ऐसे चीजों को रिलेट करना हो तो बहू के पैरों में क्या पहना देखा है? बिछुआ पहने देखे। तो बिछुआ। अब देखो, असम की जो बहू है ना, देखो ऐसे याद करो, असम की जो बहू है वो बिछुआ पहन के खेल खेल में गोपाल के साथ में भाग गई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा कि असम की जो बहू है ना, वो बिछुआ पहनकर खेल खेल में किसके साथ में भाग गई? गोपाल के साथ भाग गई।
तो गोपाल में जैसे देखो, खेल गोपाल, कली गोपाल या काली गोपाल, बिछुआ पहन के भाग गई। ये चली गई, आप भागना नहीं कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि चली गई। तो ऐसे वर्ड याद हो जाएगा कि असम की बहू बिछुआ पहन के खेल खेल में गोपाल के साथ में भाग गई या चली गई। ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे। ये चारों नृत्य जो दोस्तों, वो आपके कौन से वाले होने वाले हैं? असम के होने वाले हैं। और ये कई बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में बना ये सवाल, असम का बिहू वाला। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे आप। भाई देखो, सिंपल तरीके से जैसे किताबों में इनको लिखा हुआ है तो आप इसको याद नहीं कर सकते। यहाँ याद करने के लिए आपको चीजों को दिमाग में सेव करने के लिए ऐसे ट्रिक का आपको सहारा लेना पड़ेगा, ताकि एग्जाम टाइम में आप बिल्कुल कोई कंफ्यूज आपको ना हो। इसलिए ये चीजें आपके दिमाग में सेव रहेंगी। अब गिद्दा की बात हो रही है, भांगड़ा की बात हो रही है, कीकली की बात हो रही है, धमान की बात हो रही है, तो अब पंजाब के 4 लोक नृत्य हैं। किसके हैं? पंजाब के। ठीक है, देखेंगे एक एक करके पंजाब के चारों लोक नृत्य को। ठीक है, चलिए पंजाब के चारों लोक नृत्य हैं। अब गिद्दा, भांगड़ा, कीकली, धमान। सबसे पहले देखो, पंजाबियों का भांगड़ा तो होता ही होता है, देखा ना आपने। भाई भांगड़ा तो हर एक शादी में, वो शादी क्या जिसमें भांगड़ा ना हो। तो पंजाबियों का ही तो है। सब लोग आप जानते हैं कि पंजाबियों का ही भांगड़ा होता है, जो ढोल के साथ में हम लोग इस तरीके से एंटरटेनमेंट करते हैं। तो पंजाबियों का भांगड़ा बड़ा फेमस है। देखिए, अब मैं आपको भांगड़ा के साथ साथ एक बात और कराऊं। जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में ना सबसे ज्यादा लोग ना ड्रिंकिंग पर बहुत फोकस करते हैं, है ना, ड्रिंक। और एक मूवीज भी आई थी जिसमें इसको दिखाया गया था, उड़ता पंजाब। किस तरीके से पंजाब हमारा जो राज्य है वो नशे में डूबता हुआ जा रहा है। तो पंजाब में क्या ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, नशा बहुत करते हैं, है ना। तो नशा बहुत ज्यादा करेंगे। कोई नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट है, अभी चीजों को आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो पंजाब में लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग बहुत करते हैं। और पंजाब के लोग सबसे ज्यादा डूबे हुए हैं किसमें? नशे में। हमारा उद्देश्य पंजाब की बुराई करना नहीं, केवल चीजों को याद करना है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, तो पंजाब के लोग क्या करते हैं, नशे में डूबे हुए। इतने नशे में डूबे हुए हैं कि वहां के गिद्ध भी होते हैं ना, गिद्ध, गिद्ध भी क्या पीते हैं? भांग पीते हैं। क्या पीते हैं? गिद्ध भी भांग पीते हैं। देखो याद करो, पंजाब नशे में इतना डूबा हुआ है कि वहां के पंजाब के जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध भी क्या पीते हैं? भांग पीते हैं। और फिर जब गिद्ध जब भांग पी लेते हैं ना, तो बहुत भयंकर तरीके से वो क्या करते हैं, कीक की आवाज निकालते हैं। किसकी आवाज निकालते हैं? कीक की आवाज निकालते हैं। क्या निकालेंगे? की आवाज निकालेंगे। और देखो, की आवाज आती है गिद्ध जब भांग पी लेते हैं। और भांगड़ा, भांगड़ा से ऐसे आकर लो कि जब भांगड़ा होता है तो क्या मचा देते हैं? धमाल मचा देते हैं। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि पंजाब नशे में इतना डूबा हुआ है कि गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो एक तो ऐसे भांगड़ा हो जाएगा, और जब भांगड़ा जब करते हैं ना पंजाबी, तो क्या मचा देते हैं भाई साहब? धमाल मचा देते हैं। तो इस तरीके से चारों आपके जो फोक डांसेस होंगे, लोक नृत्य होंगे, वो किससे रिलेटेड होंगे? पंजाब से होंगे। ठीक है, चलिए चीजों को नोट करते हुए लेकिन जरूर चलना आप। जब आप ये इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको उस समय ये बातें याद आएंगी। अब राज्यों से संबंधित हो, अब आप देखेंगे कि राजस्थान की बात चल रही है, तो राजस्थान में कौन कौन से आपके फोक डांसेस हैं, इनके बारे में समझो। अब फोक डांसेस ऑफ राजस्थान की बात चल रही है, तो राजस्थान में आपके हो गए 7 हमारे लोक नृत्यों के बारे में बात होगी। जैसे सबसे पहले आप कठपुतली के बारे में बात करो। किसके बारे में? कठपुतली। कठपुतली के बारे में बात करेंगे तो आप एक हल्की सी बस स्टोरी को समझो, छोटी सी स्टोरी है, आप आराम से समझ जाएंगे। अब भाई राजस्थान क्या है, बड़ी घूमने वाली जगह है। तमाम ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, और वैसे भी नेचुरल तरीके से भी आप देखें तो डेजर्ट वेजर्ट भी है। तो राजस्थान ना घूमने की जगह है। तो राजस्थान में हमने भी प्लान कर लिया कि भाई चलो घूमने चलते हैं।
जब राजस्थान में घूमने का प्लान हमने किया तो राजस्थान बड़े अच्छी घूमने की जगह है, और आजकल तो बड़ा ट्रेंड में है जैसलमेर, है ना। तो लोग अक्सर बातें कर रहे हैं, जैसे आपको देखा होगा कि पूरा सोशल मीडिया जो है पूरा हायर कर रखा है उन्होंने। तो राजस्थान बड़ी घूमने की जगह है, तो हमने भी प्लान करा भाई साहब घूमने का। तो घूमने का हमने प्लान करा, तो आपने देखा होगा कि हमने राजस्थान घूमे। तो देखो यहाँ से स्टोरी याद करो। अब राजस्थान घूमे तो हमने घूमे तो इसका मतलब घूमर हो गया। अब जब हम देखेंगे तो वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा कि महिलाएं या कठपुतली नृत्य करती हैं। देखा होगा आपने, इस तरीके से कठपुतली नृत्य होता है, बड़ा फेमस होता है राजस्थान में। जब आप कभी जाएंगे तो कठपुतली आपको देखने को मिलेगी, ये नृत्य है वहाँ का। तो हमने क्या देखा वहां पे राजस्थान में जब घूमे, तो हमने कठपुतली का नृत्य देखा। अब कठपुतली का नृत्य देखा तो वहां कठपुतलियां बड़ी झूम झूम के नाच रही थी। कैसे कर रही थी? बड़ी झूम झूम के नाच रही थी, झूम झूम के नाच रही थी। फिर हमने कठपुतली देखने के बाद में क्या करा, फिर थोड़े से आगे बढ़े। आगे बढ़े तो हमने राजस्थान में, आपने देखा होगा पानी की कमी है, राजस्थान में पानी की कमी है। अब वहां पे पड़ेहारी जो हैं, पानी लेने वालियों को कहते हैं पड़ेहारी। अब पड़ेहारी जो हैं बड़ी दूर दूर से पानी लेके आ रही थी। भाई राजस्थान में आप जब घूमेंगे तो आपको हर एक उनका कल्चर, रहन सहन सबके बारे में पता होगा। तो वहां पड़ेहारी जो थी बड़ी दूर दूर से क्या लेके आ रही थी, पानी लेके आ रही थी। भाई पानी की समस्या तो है ही वहां। अब वहां जब हम जा रहे थे तो इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी, क्योंकि आपको पता है कि भाई गर्मी तो पड़ती है राजस्थान में। अब वहां इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हमारी ना गर्मी सुई की तरह चुभ रही थी। कैसे चुभ रही थी? गर्मी जो थी सुई की तरह चुभ रही थी। वो प्लान हमने सर्दियों में नहीं किया, गर्मियों में जा रहे हैं, ऐसे याद करो। तो वहां गर्मी इतनी थी कि जो सूरज हमें किसकी तरह चुभ रहा था, वो सुई की तरह चुभ रहा था। तो सुई से नहीं, तो सुई की तरह चुभ रहा था। अब फिर भी लेकिन हम लोग घूमते रहे, वहां कठपुतली देखी, घूमते रहे। कठपुतली झूमर की तरह नाच रही थी, पड़ेहारी अपना पानी लेके आ रही थी, सुई की तरह गर्मी चुभ रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग घूमते रहे। और और फिर हमें थोड़ी सी भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी भाई साहब। ये दोनों अलग अलग नृत्य हैं। अब राजस्थान में जब भूख लगेगी तो राजस्थान का प्रमुख जो हमारा भोजन होगा, वो आप जानती हैं कि राजस्थानी भोजन बड़ा फेमस है, दाल बाटी चूरमा का। तो राजस्थानी थाली जो होती है ना वो अलग से होती है। तो राजस्थानी थाली, अब हमें भूख लग रही थी, घूमते हुए जा रहे थे, तो हमने क्या करा भाई साहब, वहां राजस्थानी स्पेशल थाली हमने ले ली। अब राजस्थानी थाली ले ली। अब जैसे ही हमने राजस्थानी थाली ली तो उसमें जब हमने दाल बाटी चूरमा, जो वहाँ का एक मुख्य व्यंजन है, उसको जब खाया तो बड़ा टेस्टी लगा। जब इतना टेस्टी लगा कि हमने ना भाई साहब अपने दोनों हाथों से क्या बजाया, ताली बजाई कि भाई वाह मजा आ गया, कितना स्वादिष्ट खाना है। यम्मी फूड वाली बात हो गई कि बड़ा स्वादिष्ट खाना है। तो हमने अपने दोनों हाथों से क्या बजाया, ताली बजाई। थाली और ताली, अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये लिखा हुआ है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से राजस्थान में घूमने का हमारा जो प्रोग्राम था बड़ा अच्छा रहा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि राजस्थान में जब गए तो क्या क्या हमने देखा, क्या क्या वहां हम लोग पहुंचे। एक दोस्तों अलग से आपको याद रखना है, कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया है। और ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है ये कालबेलिया। ये एक अलग सवाल है जो आपको अलग से नोट करना है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हमारा जो एक फोक डांसेज है वो कौन सा है? कालबेलिया है। कालबेलिया बेसिकली वहां पे एक जनजाति का नाम है, उनके द्वारा ये किया जाता है, जहाँ जो राजस्थान का जो कल्चर है उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए जो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एज ए साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है वो ऐसी चीज़ों को ढूंढता रहता है। तो कालबेलिया नाम की जनजाति है जो इस नृत्य को करती है। और बेसिकली ये कौन से राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होता है। बस छोटी सी 2 मिनट आपने स्टोरी सुनी, और ये लंबे समय तक आपको दिमाग में सेव रहेंगे कि हम लोग राजस्थान जाने का, घूमने का प्लान बनाया था हमने, और वहां हमने जाके देखा कठपुतलियां नाच रही थी, और बड़ी घूम घूम के, झूम झूम के कठपुतलियां नाच रही थी। फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहां पड़ेहारी पानी लेके आ रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सुई की तरह हमें सूरज चुभ रहा था। फिर उसके बाद में हमें थोड़ी भूख लगी तो हमने वहाँ थाली ली, और राजस्थानी थाली बड़ी फेमस है पूरे इंडिया में। फिर उसके बाद में इतना टेस्टी यमी फूड था कि हमने अपने हाथों से ताली बजाई, उसको धन्यवाद दिया कि भाई बहुत अच्छा खाना खिलाया। और उसके बाद में यूनेस्को के द्वारा मैंने आपको बताया कालबेलिया एक नृत्य है जो वहाँ की लोकल जनजाति करती है। और ये जो है आपका राजस्थान के फोक डांस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो फटाफट से कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। अगर आपको पूरी बात समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यस नो में आप जवाब देंगे। अगर आपको इनके सब चीज़ें और ज़्यादा सरल लगनी है तो पूरा वीडियो आप देखेंगे, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में सेव रहेंगी, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से जवाब देंगे। ललित इंदौलिया हमारे साथ जवाब दे रहे हैं यस सर। अमित इंदौलिया भी कह रहे हैं यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा, रवि इंदौलिया यस सर कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए ललित इंदौलिया ने ओके का बटन दबा दिया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए नोट करते हुए जरूर चलना है, ठीक है, शांत नहीं बैठना है। और जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। फिर आपके जो भी ऑप्शन रहेंगे आप चीज़ों को आराम से पहचान लेंगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं आप, नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब आपकी बात होंगी नागालैंड की। किसकी बात होंगी? नागालैंड की बात करेंगे। अब नागालैंड में क्या है दोस्तों, नागालैंड के जो फोक डांसेस हैं, एक तो चोंग, कौन सा है? चोंग। एक दोहाई, एक थेवा, एक बांस नृत्य है, ठीक है। देखिए अब नागालैंड में आप जैसे वर्डों को ऐसे सेम तरीके से आपको ये रिलेट करना होता है ताकि आप चीजों को याद कर पाए। अब देखिए, अब नागालैंड से एक वर्ड याद करो, नागालैंड से आप वर्ड याद करो नाग। क्या? नाग। अब नाग आप जानते हैं भाई, सांप की बात हो रही है। अब अचानक से आपको कोई नाग दिख जाए, अचानक से आपको कोई नाग दिख जाए तो अचानक से आप चौंक जाएंगे। क्या होंगे? चौंक जाएंगे। ऐसे कहते हैं ना, एकदम सरप्राइज तरीके से जब अचानक दिख जाए भाई ओ सांप, तो आप क्या होंगे? चौंक जाएंगे। और भाई साहब अगर आपने कोई बड़ा अजगर टाइप का या बड़ा नाग देखा तो आप अपने आप को बचाने के लिए लोगों से क्या करेंगे? दुहाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दुहाई। तौबा रे तौबा, दुहाई लगाएंगे आप कि भाई इतना बड़ा सांप, इतने बड़े सांप को जब देख के आप चौंक रहे हैं तो आप लोगों से बचाने के लिए क्या लगाएंगे? दुहाई लगाएंगे, है ना। और देखो, और आप डरेंगे कि ये सांप नाग हमें कहीं खा ना जाए, खा ना जाए, खा ना जाए, इसलिए सबसे पहले आप भागेंगे किसकी तरफ? बांस की तरफ, डंडे की तरफ, क्योंकि आपको अपने आप को स्केप भी तो करना है, बचाना भी तो है। तो क्या करेंगे? कहीं खा न जाए इसलिए तुरंत आप भागेंगे किसकी ओर? बांस की ओर भागेंगे, जिसे बंबू कहते हैं। बंबू नृत्य भी है ये, ठीक है। तो ये काफी फेमस है दोस्तों, एक से ज्यादा राज्यों में किया जाता है बंबू नृत्य, और उनमें से नाम है किसका? नागालैंड का, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये वर्ड आपको याद रखना है कि नाग को देख के एकदम अचानक देखेंगे तो चौंकेंगे, अपने आप को बचाने के लिए दुहाई लगाएंगे, और ऐसी दुहाई लगा रहे हैं जैसे कहीं खा ना जाए। और सबसे पहले किसकी तरफ भागेंगे आप? बांस की तरफ भागेंगे, ताकि आप इसको भगा सकें, ठीक है। चलिए अब बात होंगी नागालैंड के बाद में, नागालैंड के बाद में ओहो गोवा की बात होंगी। चलिए गोवा के बारे में बात करते हैं, गोवा के बारे में बात करते हैं। और गोवा दक्कनी, मांडी, फुगड़ी, खोल और झाखोर, ये 5 डांसेज हैं दोस्तों जो गोवा के हैं। और ये जो फुंगड़ी है ना, फुंगड़ी, कहीं कहीं ऐसे फुंगदी लिखा देता है, फुंगदी, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, फुंगदी ऐसी भी लिखा रहता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फुंगड़ी फुंगदी वाला, ठीक है। चलिए देखिए, अब गोवा को याद करो। अब मैं जो आपसे बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे गोवा के बारे में। अब गोवा कैसी जगह है? गोवा बीच आपने जैसे देखा होगा, और गोवा भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। और गोवा में ना सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बियर बहुत पीते हैं, है ना। आज बात केवल शराब पे हो रही है, और अपनी आदतों को बरकरार रखेंगे, बिगड़ना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही सोचेंगे कि सर शराब की बातें कर रहे हैं तो इसका टेस्ट लेना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल चीज़ों को रिलेट करना होता है, समझना होता है। गोवा में ना देखो, सोचो, गोवा में क्या होता है? बियर बहुत पीते लोग, समझो, बियर बहुत पीते, ऐसे याद करो। और
इट्स अ फैशन के तौर पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो जाते हैं वहाँ गोवा में बियर सस्ती भी मिलती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा जनरली भाषा में, तो बियर सस्ती मिलती है गोवा में। अब इतनी सस्ती मिलती है कि वहाँ के लोग ना, हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि चलो एक बार जाकर देखते हैं, एक बार जाके देखते हैं। जाकोर मतलब एक बार जाकर देखते हैं। सबका सपना है कि भाई एक बार चलो गोवा घूम के आते हैं। तो एक बार जाकर देखते हैं, जाकोर मतलब है जाकर देखते हैं। अब वहाँ वहाँ क्या होगा, जब इतनी सारी बियर मिलती है तो भाई साहब वहाँ देखो, बियरों की बियर ज़्यादा खुलती होंगी। खोल का मतलब क्या है, बियर ज़्यादा खुलती होंगी। जब ज़्यादा खुलती होंगी तो बियरों की तो वहाँ वहाँ देखो, वहाँ ढक्कन जब खुलेंगे तो क्या लग जाएगी, मंडी लग जाएगी। ऐसे याद करो, जब वहाँ आप जाएंगे, देखो ये बातें आपके दिमाग में सेव हो रही हैं। आप बस चीज़ों को तसल्ली से सुनते रहो। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, एक बार गोवा जाकर तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो वहाँ बियर बहुत ज़्यादा खुलती हैं, तो बियर खुलती हैं तो ढक्कन, ढकनी का मतलब क्या है, ढकनी, जैसे ढकनी वर्ड होता है, ढकनी की तो क्या लग जाती होगी, मंडी लग जाती होगी। इतनी सारी संख्या में खुलती है तो मंडी लग जाती होगी, तो मंडी से मंडी वर्ड याद हो गया, ठीक है ना। और वहाँ ज़्यादा फुदकना नहीं है, फुगदी मतलब है ज़्यादा फुगदना नहीं है, क्योंकि बड़ी गंदी चीज़ है। कैसी है ये, बड़ी ही गंदी चीज़ है, आपको पीनी नहीं है, केवल याद रखनी है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो बड़ी गंदी चीज़ है, फुंगंदी जैसे फुंगदी है, तो बड़ी गंदी चीज़ है ये। तो ऐसे चार चीज़ें हैं, आपको दिमाग में ये चीज़ें रहने वाली हैं, और चीज़ों को अच्छी तरीके से चीज़ों को लेते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगेन बात करेंगे, तो भाई साहब गोवा की बात हो रही है तो गोवा का बीच है, बियर की बात होती है वहां। तो बियर जब बात होती है तो एक बार जाकर देखते हैं, और वहां जब जाकर देखेंगे तो भाई साहब बियर तो बहुत ज्यादा खुलती हैं वहां। और इतनी खुलती हैं कि वहां पे जो ढक्कन होते हैं ना, उनकी क्या लग जाती है, मंडी लग जाती है। और फुंगदी एक ही बात है, और बियर पीना बड़ी गंदी बात है, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना, बाद बाकी और इनका कुछ लॉजिक नहीं था इन बातों में। आप लॉजिक ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल आपको याद कराने के पर्पज से ये बातें आपको बताई जाती है, ठीक है। वास्तविक कनेक्शन ऐसा नहीं है कि केवल गोवा में बियर पी जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। चलिए अब बात हो रही है यहाँ अरुणाचल प्रदेश की। और अरुणाचल प्रदेश की जब बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश में, चलिए भाई अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के दो नृत्य हैं बड़े फेमस, दो नृत्य हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो मुखौटा नृत्य है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों मुखौटा, कई बार एग्जाम में पूछा है। और एक है दोस्तों युद्ध नृत्य। कौन सा है, युद्ध नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध नृत्य और मुखौटा। अब ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश को, इसको आपको अगर रिलेट करना हो तो आपको नाम नहीं लग रहा जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुण, अरुण जैसे वर्ड आ रहा है ना, अरुण तो नाम भी होता है। तो बस ऐसे याद कर लो, ऐसे याद करो, अरुण चला अरुणाचल प्रदेश में, अरुण चला मुखौटा पहन के युद्ध करने। कैसे याद करेंगे, अरुण चला, ऐसे याद हो जाएगा, ये ट्रिक है इसकी। अरुण चला, अरुण चला मुखौटा पहन के युद्ध करने, कोई पहचान न ले इसलिए वो उसने क्या लगा रखा, मुखौटा लगा रखा, मुखौटा पहनकर युद्ध करने, ठीक है। तो बस ये वर्ड आपको याद करना है कि भाई अरुण चला मुखौटा पहनकर युद्ध करने। तो देखिए मुखौटा नृत्य है, युद्ध नृत्य है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, मुखौटा लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो नृत्य है वहां के अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुण चला, अरुण चला मुखौटा पहन के युद्ध करने। तो ये दो नृत्य आपको याद रखने दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश के आपके होने वाले हैं, ठीक है। केवल दो दो नृत्यों के बारे में आप पढ़ेंगे, और ये फोक डांसेस थे जो कई बार पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ राज्यों से संबंधित बात हो रही है, राज्यों की बात हो रही है, उत्तराखंड की। किसकी बात हो रही है, उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड, अब ये उत्तराखंड में देखिए एक तो गढ़वाली है और एक कुमायूनी है। अगर आप डांसेस के अलावा जब आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बातें बिल्कुल सरल है कि इनके लिए ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए
अब ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये जगह है दोनों, आपको बताऊं, एक गढ़वाल भी जगह है वहां पर। गढ़वाल तो उत्तराखंड का एक बेसिकली जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है। और कुमायूं, कुमायूं हिमालय का एक पार्ट है। भाई जब आप भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये बातें याद करनी पड़ेंगी कि गढ़वाल तो वहां पर एक जिला है, ठीक है ना, गढ़वाल जिला है। और कुमायूं एक हिमालय का हिस्सा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, उसका उत्तराखंड में जो विस्तार है उसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो कुमायूनी से ऐसे याद कर लेंगे, तो कुमायूं हिमालय है वो, ठीक है, जिसका हमारे ग्रंथों में बहुत बार जिक्र हुआ है। जैसे वो जो संजीवनी बूटी जो लेने गए थे हनुमान जी, तो वो वहाँ सुमेरु पर्वत जो था, तो वो कुमायूं हिमालय का ही तो हिस्सा था वो। तो इस तरीके से दोनों को आप वर्ड को याद करेंगे। उत्तराखंड में गढ़वाली और कौन सी जगह है, गढ़वाल और कुमायूं दोनों जगह, ठीक है। तो इसको अलग से कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात थी। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश, अब देखिए हिमाचल पे चलना है, हिम पर चलना है आपको, बस ऐसे वर्ड याद करो। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ चाहिए, क्या ये बर्फ तो होता है हिम का मतलब। अगर आपको बर्फ पर चलना है तो आप क्या होगा, नंगे पैर तो चल नहीं सकते, बर्फ पर नहीं चल सकते, तो आपने कहा कि भाई मेरी ना चप्पल लेके आओ, क्या लेके आओ, चप्पल। अगर हिम पे चलना है तो आप नंगे पैर नहीं चल सकते, तो उसने कहा मुझे चप्पल ला के दीजिए, क्या लेके दीजिए, चप्पल। और चप्पल से छप्पल याद करो, बस चप्पल से क्या याद करो, छप्पल याद करो। चप्पल से छप्पल, भाई मुझे हिम पे चलना है ना, यहाँ देखो हिमाचल हिम पे चलना है तो मुझे चप्पल चाहिए, और चप्पल चाहिए तो छप्पल याद कर लो। अब फिर चप्पल से भी नहीं चल पाएंगे तो चप्पल से नहीं चल पाएंगे, तो वहां कहना मुझे क्या चाहिए, डंडा नाव ला के दो, क्या ला के दो, डंडा और नाव ला के दो। तो क्योंकि हिम पर चलना होता है तो इतना आसान नहीं होता, तो डंडा नाव ला के दो, मुझे किस पे चलना है, हिम पे चलना है। तो ये दो वर्ड हैं आपको याद रखने, और दोनों कहाँ के आपके, वो हैं आपके फोक डांस हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ओडिशा, किसका है, ओडिशा की बात चल रही, ओडिशा नृत्य हमारा। देखिए ओडिशा के लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो ओडिशा में देखिए, एक तो ओडिसी हो गया, कौन सा हो गया, एक तो ओडिसी हो गया। अब ओडिसी जो है, ये तो आपने देखा होगा, ये तो क्लासिकल डांस भी है, बोलो, ये तो हमारा क्लासिकल डांस भी है ओडिशा का। इससे ज्यादा सरल बात तो कुछ है नहीं, ओडिशा ओडिसी एक ही बात हो रही है। तो ये तो हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है। साथ ही साथ अब यहाँ छऊ, गरुड़ वाहन और सवारी, देखिए अब छऊ हमने पहले झारखंड भी पढ़ा था, तो आपने देखा होगा बगल वाला स्टेट है ये। तो वहां के कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस नृत्य को झारखंड में करते होंगे, और कुछ लोग कहाँ करते होंगे, उड़ीसा में करते होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, अब ओडिसी, छऊ, गरुड़ वाहन और सवारी। सबसे पहले आपको ये देखो, गरुड़ वाहन जो था वो किसकी सवारी थी, बताइए, गरुड़ वाहन किसकी सवारी थी, भगवान विष्णु की, किसकी थी, भगवान विष्णु का ही तो। जैसे कह सकते हैं सबके अलग अलग सवारी थे, वाहन थे। तो गरुड़ जो पक्षियों का राजा है, भगवान विष्णु का है कि नहीं है। तो भगवान विष्णु किसके ऊपर आपने देखे होंगे सवारी करते थे, वो गरुड़ के ऊपर करते थे। और एकदम से अचानक से छू मंतर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, जैसे मैं फिल्मों में नाटकों में दिखाया जाता है, जो भगवान होते हैं अचानक से तो क्या होंगे, हम सबके सामने प्रकट होते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु सवारी किस पे करते हैं, गरुड़ पे करते हैं, गरुड़ वाहन है उनका, और एकदम से क्या हो जाते हैं, छू मंतर हो जाते हैं। तो छऊ का मतलब क्या है, छू मंतर हो जाएंगे, ठीक है। और ओडिसी तो बड़ा सिंपल है, उड़ीसा क्लासिकल डांस भी था, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की, किसकी बात होंगी, महाराष्ट्र। ये टॉपिक देखिए छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है, इसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसे ट्रिकों के माध्यम से याद रखना है ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है, लावनी, तमाशा, गणेश चतुर्थी, कोली, नकटा, ये चार हमारे, पांच हमारे लोक नृत्य हैं, किसके, महाराष्ट्र के। पांच हमारे लोक नृत्य। अब पांच में आप देखें तो कौन कौन से होने वाले हैं, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो यहां देखो भाई, तमाशे की बात करें तो तमाशे ही तो है, जितने भी हमारे जो हीरो होते हैं, हीरो होते हैं, आपने देखा होगा ये क्या करते हैं, तमाशे ही तो करते हैं।
एंटरटेनमेंट को ही तो आप मनोरंजन तमाशा कहेंगे। और तमाशा जो लोग कहाँ करेंगे? भाई बॉलीवुड नगरी कौन सी है? महाराष्ट्र है, मुंबई है। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में अक्सर आपको रोड पर लोग क्या करते हुए नजर मिलेंगे? तमाशा। कोई कोई देखो, कोहली का रोल कर रहा है, कोई नकटे का रोल कर रहा है, देखा ना आपने? भाई बायोपिक बनती है, कोहली के ऊपर भी मूवीज बन रही हैं, कोई नकटा बन रहा है वहां पे। तो वहां पे लोग ज्यादातर क्या करते हैं? तमाशा करते हैं। तो मुंबई है, वहां फिल्म की शूटिंग चलती रहती है, ऐसी याद करो। तो वहां पे लोग तमाशा बहुत ज्यादा करते हैं। तो तमाशा करेंगे तो कोई नकटे का रोल कर रहा है, कोई कोहली का रोल कर रहा है, जो विराट कोहली है ना? अच्छा, अब देखो, अब भाई लावणी और हमारा जो तमाशा होगा ना, ध्यान रखो, हमारा जो तमाशा होगा वो कब होगा? लावणी में होगा। लावणी जानते क्या होता है? लावणी होती है ना? तो हमारे हमारे यहाँ पे असली तमाशा कहाँ होता है? लावणी में होता है, लावणी। अच्छा, और गणेश चतुर्थी तो बड़ा फेमस है, गणेश चतुर्थी। ये गणेश उत्सव जो है, इसकी तो शुरुआत ही आपकी महाराष्ट्र से हुई थी। और देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो गणेश चतुर्थी में बड़ी धूमधाम से मनाते है ना? तो गणेश चतुर्थी का संबंधी महाराष्ट्र से है। तो पूछा जाता है गणेश उत्सव की शुरुआत, शिवाजी उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, आप बात करेंगे नेक्स्ट किसी स्टेट के बारे में। ठीक है, कितना है? चलिए, अब बात होंगी आपके उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए, अब उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके लोक नृत्यों के बारे में बात कर रहे हैं। भाई यूपी की बात कर रहे हैं, हम यूपी से ही हैं। तो यूपी वाले अच्छी तरीके से अपने फोक डांसेस को याद रखेंगे। नौटंकी, रासलीला, झौरा, चरकुला, कजरी। देखिए, अब सबसे पहले यूपी की बात हो रही है, तो भाई एक वर्ड जो आप इनमें से पहचान करेंगे, तो सबसे ज्यादा नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश में ही होती है ना? सबसे ज्यादा नौटंकी कहाँ होती है? अपने उत्तर प्रदेश में होती है। अब देखिए, कैसे याद करना है, कैसे नौटंकी होती है, उसके बारे में समझो। मैं आपसे बात करूं कि भाई, जैसे एक रासलीला वर्ड याद करो, रासलीला। हालांकि आजकल के जो कथावाचक हैं, उन्होंने रासलीला का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। और जैसे हमें नाटकों में रासलीला दिखाई जाती है, जो नौटंकी दिखाई जाती है, वो वास्तविकता ऐसी है नहीं। ठीक है ना? तो रासलीला की बात करें तो भाई सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई राधा और कृष्ण के बारे में हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है, राधा कृष्ण की रासलीला, ऐसी तो कहते हैं। और इन दोनों का जो बर्थ प्लेस है अपना कौन सा है? यूपी तो है। तो राधा कृष्ण की बात होगी तो रासलीला करते हैं वो। अब रासलीला करते हैं, लेकिन वो बात, दौर अलग था। लेकिन आजकल के जितने भी हमारे लोग हैं, इनके इनके रासलीला के चक्कर में हमें बहुत सारा क्या दिखाते हैं? नौटंकी करके दिखाते हैं। कोई देखा होगा, नौटंकी इतनी होती है, कोई राधा बना हुआ है, कोई कृष्ण बना हुआ है, देखा ना आपने? तो नौटंकी बहुत देखने को मिलती है इनमें हमें, है ना? अच्छा, अब झोरा, झोरा, चरकुला और कजरी। तो झोरा, झोरा से एक वर्ड आपको, जैसे एक ब्रज भाषा में एक वर्ड होता है छोरा, कौन सा? छोरा। तो ब्रज में नाम होता है छोरा। तो ये छोरा का मतलब है छोरा छोरी, जैसे एक वर्ड होता है। वो ही तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? नौटंकी करते हैं राधा कृष्ण बन के। छोरा और छोरी वर्ड ही तो है, ऐसे नौटंकी करेंगे। अच्छा, देखिए, अब छोरा छोरी की बात करेंगे तो कजरी एक छोरी का भी नाम लग रहा है। तो ऐसे याद करो, यूपी की कजरी, देखो यूपी के छोरे कजरी की नौटंकी या कजरी की रासलीला देख के नौटंकी देखी, रासलीला के साथ क्या देखी उन्होंने? नौटंकी देखी। यूपी के छोरों ने कजरी की रासलीला के साथ क्या देखी? नौटंकी देखी। और ये अलग से है, देखो चरकुला, स्पेशल याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अभी से नोट कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। स्पेशल आपका ब्रज क्षेत्र का ये लोक नृत्य है, ठीक है ना? ब्रज क्षेत्र का ये लोक नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य होगा, ये ऐसे पेपर में आ चुका है। ठीक है, चरकुला कौन सा है? वो चरकुला है। तो यूपी की कजरी, कजरी की नौटंकी, नौटंकी देख जो छोरा है वो रासलीला देख रहे हैं, नौटंकी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं?
रासलीला देख रहे हैं, और रासलीला के नाम पे यूपी में क्या हो रहा है, नौटंकी हो रही है। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे आप कर्नाटक की। किसकी बात करेंगे, कर्नाटक की। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ समय के बाद में आप इनको देखते रहेंगे। ठीक है भाई, कर्नाटक, देखिए कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक में, चलिए अब कर्नाटक की बात हो रही है तो सबसे पहले एक वर्ड याद करो, कर्नाटक। अब कर्नाटक में क्या करना है, यक्षगान होता है ना, यक्षगान को जैसे आप एक वर्ड याद करेंगे राष्ट्रगान, तो यक्षगान राष्ट्रगान, तो गान तो करना ही करना है। राष्ट्रगान है ना, जैसे स्कूलों में देखा ना आपने, तो गान तो करना ही करना है। यक्षगान राष्ट्रगान तो करना ही करना है, तो गान से करना ही करना है। उम्मट गान देखो ये भी है, तो गान तो हमें करना ही करना है। तो गान वर्ड है पीछे, आपको देखना है, करना ही करना है। ठीक है ना। और ये जो करगा है, करगा बड़ी फेमस जगह है, करगा कुर्ग, ये फेमस जगह होती हैं, और ये भी हमारी किसकी हैं, कुर्ग की हैं। देखो करगा में ऐसे याद करो, करना करगा एक जैसे वर्ड नहीं आ रहा कहीं ना कहीं, करना करगा, देखो करना और करगा भी तो सेम आ रहे हैं बिल्कुल, ऐसे करके याद हो जाएगा। ठीक है, तो गान तो करना ही करना है। यक्षगान बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है यक्षगान दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा भी गया है यक्षगान। ठीक है, कुछ लोग इसको क्लासिकल डांस फॉर्मेट में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये केवल एक एज ए फोक डांस ही है। तो गान तो करना ही करना है। उम्मट आर्ट, उम्मट गान, तो ये इसके पीछे भी देखो वर्ड क्या है, गान वर्ड है ना। और करगा और कुर्ग जगह फेमस है, और वो भी कैसी है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए गुजरात, भाई गुजरात के लोक नृत्य की बात करो तो इनमें से आप तो जानते ही हैं। देखो गुजरात में एक तो गरबा और एक डांडिया बड़ी फेमस है, गरबा डांडिया और गणपति भजन। क्या है, गणपति भजन है, गरबा डांडिया गणपति भजन। एक बात बताइए मुझे, देखो गुजरात में तो भाई साहब गरबा के बहुत ज्यादा होता है, आजकल तो सभी जगह होने लगा है गरबा डांडिया, है ना। और ये डांडिया, क्या डांडिया, ये सभी आप जानते हैं। और वहाँ गणपति भजन का बड़ा बड़ा ही महत्व है, गणपति भजन का बड़ा महत्व है। तो गणपति भजन में यदि आप ध्यान दो, यदि आप डांडिया करेंगे तो सारी गरीबी आपकी गुजर जाएगी, ऐसे याद करो। यदि यदि गणपति भजन में आप डांडिया, डंडा लेकर अगर डांडिया करेंगे तो आप सबकी गरीबी क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक है, गरीबी गुजर जाएगी, गरीबी गुजर जाएगी, तो गरबा गुजरात है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको वर्ड को रिलेट करना होता है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों बात हो रही है आपकी, क्या अभी तो है, चलिए फिर आपकी बात होंगी गुजरात के बाद में, गुजरात के बाद में बात होंगी दोस्तों बिहार की। किसकी बात होंगी, बिहार के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे भाई, बिहार। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में यहाँ जाट जाटिन, ये हमारा लोक नृत्य है दोस्तों, जाट जाटिन, जाट जाटिन। जट जटनी भी कहीं कहीं लिखा होता है, जट जटनी ऐसे लिखा होता है, जट जटनी, जट जटनी नृत्य है ये। ठीक है ना, बिहार का है। फिर ये जातरा, कौन सा है, जातरा है, सोहराई है, विदेशिया है। ठीक है, चलिए अब ऐसे वर्ड आपको याद करने हैं जो आपको ये वर्ड याद रहे कि ये बिहार के हैं। देखेंगे कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे जिससे आपको ये चीजें पता रहें और लंबे समय तक आप इनको याद कर पाए। ठीक है, चलिए और जो भी हमें लाइव देख रहे हैं वो अपना कमेंट जारी रखेंगे और बताते रहेंगे कि क्लास कैसी चल रही है, क्लास में कोई समस्या आ रही है। अगर आपको कोई भी चीज़ें और कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास के बारे में ज़रूर बताते रहेंगे आप मुझे। अब एक बात बताओ, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ बिहार, अब अगर कहीं बात नृत्य की हो रही है, नृत्य की हो रही है, और जहां जाट जटनी, जट जटनी, जाट जटनी अगर डांस नृत्य कर रहे हो तो उनको हराना ऐसा नहीं है। जाट जटनी नृत्य कर रहे हो तो उनको हराना ऐसा नहीं है।
किसी के बस की बात नहीं है कि जट जटने को नृत्य में कोई हरा दे। तो भाई साहब, जहां ऐसे याद करो, जाट देखो, जात से जातरा, ऐसे जहां जाट जटनी नृत्य कर रहे हो उनको हराना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई देसी हो चाहे वो कैसे हो, विदेशी हो। उनको हराने के लिए भले ही आप विदेशियों से टक्कर करा दो जट जटनी की, उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है ना। और एक वर्ड आपको याद रखना है, सोहराई। कौन सा याद रखना है? सोहराई। देखिए, हराई सोहराई, तो कोई इनको हराई नहीं है, सोहराई। तो सोहराई, हराई मतलब वर्ड आ रहा है ना हल्का हल्का, जैसे हराई, तो हराई वाला ही तो मैं कह रहा हूं आपसे, हराना थोड़ी आसान, हराई नहीं है। तो 100 लोग भी मिलकर इनको नहीं हराई, 100 लोग भी मिलकर इनको नहीं हराई। ठीक है, तो ऐसे करके वर्ड आपको याद करना है। ठीक है भाई, सोहराई। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट। तो आपसे देखो, अब ये जाट जटना, जाट जाटिन, जट जटनी को हराना नृत्य में आसान नहीं है, जाट को हराना आसान नहीं है। 100 लोग भी इनको नहीं हराई, 100 लोग भी नहीं हरा सकते, चाहे आप कोई विदेशी तक को बुला लो, जब ये नाचने पड़ जाएंगे तो इनको हरा नहीं पाएंगे। ऐसे मतलब याद कर लो। ठीक है, चलिए, मेघालय, मेघालय की बात चल रही है, तो मेघालय के लोक नृत्य हैं बांग्ला। कौन सा? बांग्ला, लाहो और बंबू नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांग्ला लाहो बंबू नृत्य। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में बंबू नृत्य किया जाता है, जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं, तो एक से ज्यादा राज्यों में होता है ये। ठीक है, तो देखिए 3 नृत्य हैं आपको। अब मेघालय की बात चल रही है, तो मेघ से, देखिए मेघ से आपको कहीं ना कहीं हल्का सा साउंड बादल का नहीं आ रहा है। मेघ से आपको हल्का साउंड किसका आ रहा है बोलो? बादल का। अब मेघ से हल्का साउंड जब बादल का आ रहा है, तो बादल के बारे में बात हो रही है। देखिए, तो बादलों के बारे में बात हो रही है, तो बादल क्या है? देखिए, बादल की बात हो रही है। अब बादल की बात हो रही है, तो देखो यहां सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, सबसे ज्यादा जो बादल होते हैं वहां बारिश होती है, वो मेघालय में ही तो होती है। बोलो, क्या आपको ये बात पता है कि सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मासिन राम, मासिन राम चेरापूंजी में होती है, चेरापूंजी में होती है, चेरापूंजी में होती है ना। तो ऐसे करके बादलों की बात हो रही है, तो मेघ को बांग्ला, देखिए मेघ को बांधे रखते हैं, वो क्या करते हैं? बादलों को मेघालय में क्या होते हैं? बांधे रखते हैं। जब बांधे रखते हैं, तो यहां देखो, बांधे रखते हैं, तो बांग्ला का मतलब बांधे रखते हैं। और मेघ को बांधने के लिए वो क्या करते हैं? बंबू लाते हैं। क्या लाते हैं? बंबू। मेघ को अगर बांधना है तो वो क्या करें? बंबू लाओ, मेरा क्या लाओ? बंबू लाओ। तो लाहो बंबू, तो बंबू लाओ। किसको क्या करना है? हमें मेघों को बांध के रखना है, तो बांग्ला मतलब बांध के रखना है। ठीक है, मेघालय के, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लीजिए कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? मासिराम है, चेरापूंजी है, मेघालय। ठीक है, चलिए, राज्यों से संबंधित हमारी बात होंगी तो छत्तीसगढ़ की बात होंगी। छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तो गाड़ी, एक पंथी लोग, सुआ, और दूसरा कौन सा है? गढ़गौर। देखिए, अब ऐसे नहीं कहते कि आपके जैसी 36 गाड़ी है हमारे पास, जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं? आपके जैसे 36 गाड़ी हैं हमारे पास, हमें किसी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, 36 गाड़ी हैं। ऐसे याद कर लो, 36 गाड़ी। फिर साथ ही साथ पंथी लोक में देखो, 36, छत्तीसगढ़ से गढ़ और लोक में कोई अंतर है क्या? देखो, गढ़ और लोक, जैसे गढ़ को भी हम लोग एक जगह के लिए डिनोट करते हैं, और लोक को भी हम लोग प्लेस के लिए डिनोट कर रहे हैं। तो पंथी लोग, तो छत्तीसगढ़ और लोक में कोई अंतर नहीं है ना। सुआ, गढ़गौर दोनों ही जनजाति हैं ये, और इनके साथ साथ ये एमपी में भी हैं। क्या है? एमपी की भी हैं। सुआ, गढ़गौर दोनों ही एमपी के भी नृत्य हैं ये, और छत्तीसगढ़ के भी, ये दोनों आपको याद रखने। छत्तीसगढ़ी, लोक और गढ़ एक बात होती है, जैसे लोक परलोक की बात हो जाती है, और गढ़ भी ऐसे ही होता है। और सुआ गढ़गौर दोनों ही जगह हैं जो एमपी के भी क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए, फिर आपकी बात होंगी, फिर आपकी बात होंगी
मिजोरम, किसकी बात होंगी? मिजोरम, जल्दी से बताएंगे मिजोरम। चलिए आ जाते हैं। देखो मिजोरम में ये चैराव कौन सा नृत्य है? चैराव नृत्य है। चैराव नृत्य है ये मिजोरम का। और ये एक फसल नृत्य होता है दोस्तों। फसल नृत्य है। जब यहाँ ये लोग फसल लेके आते होंगे तब यहाँ नृत्य करते हैं चैराव को। बेसिकली मिजोरम में दो जनजाति हैं। एक तो है मांडा, कौन सी है? मांडा। मांडा है। मांडा, कहीं कहीं इसको मुंडा कहते हैं, ऐसे मुंडा है ना, मुंडा या मांडा। और एक जनजाति है दोस्तों ओराव, कौन सी है? ओराव जनजाति है। इन दोनों जनजातियों के द्वारा ये हमारा नृत्य किया जाएगा। मुंडा या मांडा ओराव जनजाति के द्वारा चैराव नृत्य किया जाएगा। मिजोरम का बड़ा फेमस है ये, कई बार पूछा गया है। मिजोरम का नृत्य है ये। मिजोरम का अच्छा नृत्य याद रखेंगे, इसको याद कर लेंगे फटाफट से। चैरा चैराव जो ओराव और मांडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से करेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे। एक दोस्तों चारकुट नृत्य, यहाँ पे चार चापकुट नृत्य कहेंगे। एक खुलम, कौन सा नृत्य है? एक खुलम नृत्य, खुलम। और एक यहाँ बंबू नृत्य, कौन सा है? बंबू नृत्य है। बंबू वही बांस वाला, ये भी आपको याद रखने हैं। चाप चार कुट नृत्य है ये। चाप चार कुट खुलम नृत्य है, बंबू नृत्य है, चैराव। और कहीं कहीं एका जगह इसको ऐसे करके दोस्तों छैराव क्या कहता है? छैराव नृत्य भी कहता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, एक ही नृत्य के बारे में बात होंगी, चैराव या छैराव। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ इसको बताया है। फसल नृत्य है जो मुंडा ओराव जनजाति के द्वारा किया जाएगा। चापचारकुट नृत्य, खुलम नृत्य, बंबू नृत्य, ये भी स्पेशल आपको एडिशनल जानकारी में रखने हैं। और वो मिजोरम से संबंधित होंगे। ठीक है, अब देखिए इनको याद करने के तरीके देखो। सोचो, यहां से यहां से एक वर्ड पकड़ो, यहां से एक वर्ड पकड़ो, क्या लिखा हुआ है? रम। क्या लिखा हुआ है? रम लिखा हुआ है। ठीक, तो रम लिखा हुआ है यहां वर्ड। अब रम से पकड़ो आप, रम को पकड़िए। ठीक है ना? अब रम को पकड़ेंगे तो देखो, सपोज दैट रम से आपको याद करना है, अगर हमारे यहाँ कोई भी रम पी के आता है तो आपने देखा होगा, बस ऐसे याद करो कि भाई साहब उसकी खुलेआम, खुल्लम का मतलब है खुलेआम, बंबू से क्या होती है? कुटाई। क्या होती है? कुटाई। देखा होगा, अगर हमारे यहाँ पर हमारी फैमिली में अगर कोई भी रम पी के आ गया तो उसकी खुलेआम बंबू से क्या करेंगे? कुटाई करेंगे। क्या करेंगे? कुटाई। तो भाई ऐसे वर्ड आपको देखने होंगे जहां चाप चार कुट, तो देखेंगे ना, चार लोग मिलकर आपकी क्या करेंगे? कुटाई करेंगे। चार लोग मिलकर आपकी क्या करेंगे? कुटाई करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे करके मिजोरम का वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए अगेन देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे दोस्तों। और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य याद करो। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ये तो एक क्लासिकल डांस है ही, है ना? ये तो क्लासिकल डांस है भाई, जो अलग से हमने पढ़ रखा है। कुचिपुड़ी, ढिमसा
और ये घंटा मरदाला है। क्या है? घंटा मरदाला है। तो देखो, अब आंध्र प्रदेश में एक ऐसी याद करो कि भाई देखो, आधी पूड़ी, आधी पूड़ी, आधी पूड़ी मतलब कुछ ही पूड़ी, और आधी पूड़ी है कच्ची पूड़ी है। कैसे है? कच्ची पूड़ी है। और कच्ची पूड़ी भाई साहब अगर इसको पकाना है तो क्या होगा? घंटा समय तो लगेगा ही लगेगा, कि नहीं लगेगा? बोलो। जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा? कच्ची पूड़ी रह जाएगी। देखो कच्ची पूड़ी है ये। तो हमें क्या चाहिए? पूरा घंटा भर चाहिए भाई साहब, अगर इसको अच्छे से पकाना है तो। और हमें क्या करना है? ढमसा मतलब है ढिंग बैठना है। ढिंग का मतलब क्या होता है? नजदीक, नियर बाय होता है। तो ढिंग बैठ के हमें क्या करना है? पूरी कच्ची पूड़ी को घंटे भर में क्या करना है? पूरी करना है। तो देखो यहाँ से कुछ ही पूड़ी, आधी पूड़ी, कच्ची पूड़ी, ऐसे याद कर लो, आधी पूड़ी, कच्ची पूड़ी। और इसको पूरी को अगर पकाना है तो हमें ढिंग बैठना होगा। ढिंग बैठेंगे तभी क्या होगा? 1 घंटा और लगेगा, और कच्ची पूड़ी कैसी हो जाएगी? पक्के तैयार हो जाएगी। तो ये 3 रत्न थे आपके, जो आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे राज्यों से संबंधित हमारे और लोक नृत्य हैं दोस्तों। केरल, कौन सा है? केरल। अब केरल में आ जाइए। केरल में कथकली है, मोहिनी अट्टम है, और कृष्ण अट्टम है। तो देखेंगे आप, मुझे फटाफट से जल्दी से आप बताएंगे। तो देखो, ये मैंने आपको नहीं बताया था, केला की कली, केला की कली, ये भी आपका क्लासिकल डांस था। ये भी हमारा कैसा है? क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है। करेले की कली मैंने आपको बताया, या केला की कली, केला की गुड़िया होती है, केला की कली है। और ये बात याद करो, देखो जहां मैंने आपको बताया था अट्टम जो शब्द होते हैं ना, अट्टम, अट्टम वाले किस में आते हैं? केरल में आते। अट्टम वाले शब्द किस में है? केरल वाले। यहाँ और भी 1-2 नृत्य है जिसको अट्टम वर्ड होगा पीछे, और वो भी किससे रिलेटेड होगा? वो केरल से होगा। और मोहिनी अट्टम की बात करें, ये भी तो क्लासिकल डांस ही था। और यहाँ क्लासिकल डांस में ये मोहिनी अट्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, भगवान विष्णु का स्त्री रूप होता है ये, है ना, मोहिनी अट्टम जो है। तो ये केरल से संबंधित होंगे। चलिए फटाफट से बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु की। किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु। देखिए भरतनाडु, भरतनाडु याद करो, भरतनाडु क्लासिकल डांस है हमारा। तमिलनाडु किसका है? क्लासिकल डांस है। तो भरतनाडु, भरतनाडु, तो देखिए भरतनाडु से याद करेंगे भरतनाट्यम। और भरतनाडु में 2 नृत्य और हैं, कुंभी, और दूसरा कौन सा है? कांवड़ी। कुंभी और कांवड़ी। देखिए अब भरतनाट्यम जो होते हैं, तो वहां पे जैसे आपने देखा कांवड़ी, कांवड़ी और कुंभी, जो जो कावड़ी, जो कावड़ लेके आ रहे हैं, ऐसे याद करो, जो कावड़ लेके आ रहे हैं वो हमेशा मिलजुल कर लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? मिलजुल कर, मिलकर ही तो लेके आते हैं कावड़। बोलो, कावड़ मिलकर लेके आते हैं। और क्या भर के लेके आते हैं? कुंभ। कुंभी का मतलब है कुंभ से लोग क्या लेके आते हैं? मिलकर कावड़ लेके आते हैं। एक ऐसे देखा होगा आपने। तो कुंभ से लोग मिलकर क्या लेके आते हैं? कावड़ लेके आते हैं। और ऐसे ये क्लासिकल डांस था जिसे भरतनाट्यम कह रहे थे। क्या कह रहे थे? भरतनाट्यम कह रहे थे। देखिए मध्य प्रदेश की बारे में बात हो रही है, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो सुआ, छेरिया, गणगौर, सुआ, छेरिया, गणगौर। सुआ और गणगौर ये दोनों भी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में भी होते हैं। और जो छत्तीसगढ़ है वो आपका मध्य प्रदेश से ही तो अलग राज्य बनाए, तो दोनों में होंगे। और यहाँ यहाँ एक आपका कौन सा है? छेरिया। कौन सा है? छेरिया। और छेरिया भी किसका है? अच्छा एक नृत्य और याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडवानी। कौन सा है? ये भी आप चीजों को नोट करते चलेंगे। पंडवानी लोक नृत्य है जो एमपी का है, पंडवानी। ठीक है, सुआ, छेरिया, गणगौर, पंडवानी ये सभी हमारे एमपी के लोक नृत्य होंगे। ठीक है, चलिए हरियाणा। देखिए यहां मैंने सारे राज्यों के लोक नृत्य आपको बताए हैं। सारे लोक नृत्य जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सब पे चर्चा होगी। देखिए घोड़ी नाच, धमाल, भांगड़ा, मजीरा, खेड़ा। अब हरियाणा की बात चल रही है, तो हरियाणा में देखा ना आपने, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो घोड़ी चढ़ पाते हैं। तो क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा का जो हमारा लिंगानुपात है, हरियाणा का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कैसा है? कम है। जो जेंडर रेशियो है वो अन्य बाकी राज्यों के हिसाब से कैसा है? कम है।
तो भाई हरियाणा के बहुत कम लोग ही हैं जो घोड़ी पर चढ़ पाते हैं, घोड़ी नाच कर पाते हैं। अब देखिए, जो आदमी घोड़ी चढ़ जाएगा तो वो क्या मचाएगा, धमाल मचाएगा। क्या मचाएगा? अब हरियाणा से लगा हुआ है जस्ट बगल में अब पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब के दोनों का एक जैसे ही डांस हो रहा है। और पंजाब भी आपको पता है भाई, पंजाब का ही पार्ट रहा है कौन, हरियाणा। तो पंजाब में भी हरियाणा करते भांगड़ा करते होंगे लोग, और हरियाणा भी लोग क्या करते होंगे, भांगड़ा करते होंगे। अब एक बात बताओ, हरियाणा में एक चीज और है क्या, ये इंस्ट्रूमेंट होता है मजीरा। मजीरा, मजीरा भी होता है। और देखो, वहां लोग क्या करते हैं, खड़े 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 क्या करेंगे भाई साहब, भांगड़ा कर देते हैं। हरियाणा के लोग खड़े खड़े क्या करेंगे, मजीरा बजाएंगे, भांगड़ा करेंगे, धमाल कर देंगे। और अगर ऐसे याद नहीं रह रहा है ना, तो ऐसे भी याद कर लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या, अखाड़ा। क्या? अखाड़ा। भाई कुश्ती पहलवानों की बात होती है तो सबसे ज्यादा किसकी बात होती है, हरियाणा की बात होती है। ठीक है, चलिए लद्दाख में आइए भाई साहब, लद्दाख। और ये आपके एसएससी ने पूछा था, आपका सोडोल नृत्य जो आपको किताबों में नहीं मिल रहा है, ये पूछा गया था, सोडोल नृत्य एसएससी ने पूछा है ये याद रखेंगे आप इसको। ये लद्दाख, जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख का शाही नृत्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लद्दाख का शाही नृत्य कहेंगे इसको। ठीक है भाई, ऐसे पूछा गया था एग्जाम में कि लद्दाख का किस नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य कहते हैं। शाही का मतलब है रॉयल डांस कहेंगे। ठीक है, तो रॉयल डांस किसे कहेंगे आप बताएंगे? तो मुझे कौन सा बताएंगे आप? सोडोल नृत्य है। कौन सा है? सोडोल नृत्य। अब एक बात बताओ, सोडोल नृत्य को कैसे याद रखा जाएगा, कैसे याद रखेंगे? अब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर की तरह सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्दी। अब सर्दी पड़ती है तो लद्दाख के लोग क्या करते होंगे, सॉल ओढ़ के क्या करते होंगे, सोडोल, सॉल को ओढ़ कर चलते होंगे, सॉल को ओढ़ कर रहते होंगे। तो सोडोल देखो, सॉल को ओढ़ कर चलती होंगे। तो ये लद्दाख का है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये लद्दाख का शाही नृत्य था। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, अब बात होंगी आपकी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, कीर्तन है, गंभीरा है, बाउल है, काठी है, जात्रा है। और यहाँ एक और नृत्य है, एक और नृत्य आप याद रखेंगे, कीर्तन, गंभीरा, बाउल, काठी, जात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाउल और काठी, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, ये इनको पूछा गया है। बाउल और काठी नृत्य वो पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, कीर्तन, गंभीरा, बाउल, काठी, जात्रा याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल। एक यहां दुर्गा पूजा, कौन सा दोस्तों? दुर्गा पूजा भी नृत्य बड़ा फेमस है, दुर्गा पूजा। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल की जो आपकी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं कौन है बताएंगे आप मुझे? ममता बनर्जी। बहुत समय से यही चल रही हैं, ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी को पता है अक्सर लोग क्या कहते हैं, बंगाल की दुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल की दुर्गा कहते हैं। ममता बनर्जी को कई अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये दुर्गा है। अब दुर्गा पूजा जब होती है तो वहां दुर्गा पूजा में क्या होगा, कीर्तन भी करेंगे। कीर्तन का मतलब क्या है, भजन ध्यान करेंगे। और भजन ध्यान कुछ लोग बड़े गंभीर तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? बड़े गंभीर तरीके से करते हैं। तो दुर्गा पूजा जब करेंगे तो भजन कीर्तन होगा। भाई कीर्तन का मतलब भजन कीर्तन, और वहां भजन कीर्तन होता है तो कैसे करते हैं लोग, बड़े गंभीर तरीके से करते हैं। ठीक है ना, और ये इस तरीके से पश्चिम बंगाल को दुर्गा पूजा के तरीके से याद रखेंगे। और फाइनली आपका एक और आपको याद रखना है, मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर का लोक नृत्य दोस्तों। मणिपुर में एक तो सबसे पहले मणिपुरी और एक राखाल। क्या? राखाल। मणिपुरी ये आपका क्लासिकल डांस है, ये क्लासिकल डांस है दोस्तों, जिसके ऊपर अलग से हमने पढ़ा रखा है, क्लासिकल डांस। और राखाल भाई साहब, एक मणिपुर का, मणिपुर नृत्य का रखिए अपने आप में ख्याल। क्या? याद रखिए ख्याल। ख्याल मतलब राखाल, याद रखिए उसका ख्याल, क्योंकि मणिपुर है हमारा कैसा, क्लासिकल डांस। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमारे सारे जितने भी संभावित हमारे लोक नृत्य जो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो आप जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे, और कैसी रही आज की क्लास फटाफट से जल्दी आप मुझे बताएंगे। ठीक है।
और ऐसी इसी तरीके से आप एक एक करके आर्ट एंड कल्चर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं क्लोज करेंगे। तब तक आप चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।